सहाय संचाय दुर्गा देवी नमोस्तुते। सर्वरोग भये देवी संसार रोग मोचने सर्वगे सत्व संपूर्णे संदुर्गे नमोस्तुते। संगीत रस की माते संगीत सुस्वास्पदे संगीताराधिते देवी गीत दुर्गे नमोस्तुते। वीणा गानले मातर वीणा संगाने पूजिते वीणा विष्णु स्वरे देवी नाद दुर्गे नमोस्तुते। वरराणवरहस्यज्ञे शिव शक्ति सगार में सत्स्वर मधुस्राव कंठालापे नमोस्तुते। शिवाय शिवा रामे शिव राम सुसोदरी शिव तांडव सारामे शिवे दुर्गे नमोस्तुते। सुज्ञान सुलभे दुर्गे अज्ञान बहु दूर गे सुज्ञान फल दे मातर ज्ञान दुर्गे नमोस्तुते। ज्ञान ज्योति स्फुरद्रूपे ज्ञान धान सुगोचरे ज्ञान मोक्षावहे देवी मोक्ष दुर्गे नमोस्तुते। सर्वमंगल संपन्ने सर्वमंगलदायिनी सर्वमंगल सद्रूपी दुर्गे ते शुभ मंगलम्। नवनवे कृति स्तोत्रम नवरात्रि सुपूजनम नवनन्ये सुगातव्यं नवदुर्गा पदार्पणम। त्यागराज गुरु स्वामी शिष्य पुष्प सुगीतिकम दुर्गा प्रीतम शिवा स्तोत्रम गानीयम शुभ सत्फलम्। षष्ठो अध्याय। श्री नारायण उवाच। सरस्वती तु वैकुण्ठे स्वयं नारायणान्तिके गंगा शापेन कलाहत्कलया भारते सरित पुण्यदा पुण्यरूपा च पुण्यतीर्थ स्वरूपिणी पुण्यवद्भिः निर्षिव्याचे सिति पुण्यवतां मुने। श्री नारायण बोले, ही मुने, साक्षात भगवान विष्णु के पास विकुंठ में रहने वाले सरस्वती कलह के कारण गंगा जी के द्वारा दिए गए शाप से भारतवर्ष में अपने एक कला से नदी रूप में प्रतिष्ठित है। ये सरस्वती पुण्यदायिनी, पुण्य स्वरूपिणी, पुण्य तीर्थ स्वरूपिणी तथा पुण्यवान मनुष्यों का आश्रय है। अतः पुण्यवान पुण्य आत्मा लोगों को इनका सेवन करना चाहिए। तपस्विनां तपोरूपा
तप से फल रूपिणी इत पापेद्मदाहाय ज्वलति अग्नि स्वरूपिणी ज्ञान सरस्वती तोई मृताई मानवा भुवि तेषां स्थितिश्च वैकुण्ठे सुचिरं हरि संसदि। ये सरस्वती तपस्वियों के लिए तप रूपणी हैं और उनकी तपस्या का फल भी वे ही। ये मनुष्य के द्वारा दिए गए पाप रूप ईंधन को दग्ध करने के लिए प्रज्वलित अग्नि स्वरूप है। सरस्वती की महिमा को जानते हुए जो मनुष्य इनके जल में अपना प्राण त्याग करते हैं वे वैकुंठ में वास करते हैं और वहां वास करते हुए दीर्घ काल तक भगवान श्री हरि का सानिध्य प्राप्त करते हैं। भारते कृत पापश्च स्लात्वा तत्चलील्या मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोके वसे चिरम्। भारत में रहने वाला कोई मनुष्य पाप कर लेने के बाद खिल खिल में भी सरस्वती में स्नान कर लेने मात्र से सभी पापों से मुक्त हो जाता है और दीर्घ काल तक विष्णु लोक में निवास करता है। चातुर्मास्यं पौर्णमास्यं क्षयायं दिनक्षये व्यतिपाते च ग्रहेणन्ये अस्मिन् पुण्ये दिने पीचे। अनुषंगेण ये स्नातो हेतुना श्रद्धया पीवा सारूप्यं लभते नूनम् वैकुंठे से हरेरपि। जो मनुष्य चतुर्मास में पूर्णिमा तिथि पर अक्षय नवमी के दिन क्षय तिथि को तथा व्यतिपात या ग्रहण के अवसर अथवा अन्य किसी भी पुण्य दिन किसी हेतु से अथवा श्रद्धा पूर्वक सरस्वती में स्नान करता है वह निश्चय ही वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। सरस्वती मनुम तत्र मास एकं च यो जपेत महामूर्खे कवीन्द्रस्य स भवेन्नत्र संशयः। नित्यं सरस्वती तोयि ये स्नायन् मुण्डे नरे
ने गर्भवासं कुरुते पुनरेव श्रीमानवे इत्येवं कथितं किंचिद् भारती गुणकीर्तनम् सुखदं कामिदं सारम् भूय किं श्रोतुमेच्छसि। जो मनुष्य 1 महीने तक प्रतिदिन सरस्वती नदी के तट पर इनके मंत्र का जप करता है, वे महान मूर्ख होते हुए भी कवीश्वर हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य मुंडन करा करके प्रतिदिन सरस्वती के जल में स्नान करता है, वह मनुष्य फिर से माता के गर्भ में वास नहीं करता। हे नारद, इस प्रकार मैंने सुख देने वाले, मनोरथ पूर्ण करने वाले तथा सार स्वरूप भगवती के गुण कीर्तन का वर्णन आपसे कर दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? सुतवाच नारायण वचे श्रुत्वा नारदो मुनि सत्तामय पुनः पप्रच्छ संदेहमिमम् शौनक सत्वरम्। सूत जी बोले, हे शौनक, भगवान नारायण की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद अपने इस शंका के विषय में पुनः शीघ्र उनसे पूछने लगे। नारद उवाच कथम सरस्वती देवी गंगा शापिन भारते कल्या कलेहिनेव बभूव पुण्यदा सरित श्रवणे श्रुति साराणां वर्धते कौतुकं मम कथामृतेन मे तृप्ति येन श्रेयसि तृप्यते कथं शापि सा गंगा पूजितां तां सरस्वती सा तु सत्त्वस्वरूपाया पुण्यदा शुभदा सदा तेजस्विनोदयोर्वाद कारणं श्रुतिसुन्दरम् सुदुर्लभं पुराणेषु तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। नारद जी बोले, ये भगवती सरस्वती कलह के कारण गंगा जी के शाप से भारतवर्ष में अपनी कला से पुण्यदायिनी नदी के रूप में कैसे प्रकट हो गए। वेदों के सार स्वरूप कथानकों को सुनने हेतु मेरा कौतूहल बढ़ गया है, मेरी जिज्ञासा अधिक हो गई है। मैं इसे सुनने के लिए लालायत हूँ। इस कथा अमृत को सुनकर ही मुझे तृप्ति होगी।
अपने कल्याण के विषय में कौन संतुष्ट होता है? जो सर्वदा पुण्य तथा कल्याण प्रदान करने वाले हैं, उन सत्स्वरूपा गंगा ने पूज्य सरस्वती को शाप क्यों दे दिया? इन दोनों तेजस्विनी देवियों के विवाद का कारण निश्चय ही कानों के लिए सुखकर होगा। पुराणों में अत्यंत दुर्लभ उस वृत्तांत को आप मुझे कृपा करके बतलाइए, सुनाइए। श्री नारायण उवाच। शिरो नारद वक्ष्यामि कथामेतां पुरातनी, यस्य श्रवणमात्रेण सर्वपापात् प्रमुच्यते। लक्ष्मी सरस्वती गंगा तिस्रो भार्या हरेरपि, प्रेम्णा समस्ताः तिष्ठन्ति, सततं हरिसन्निधौ। चकार सैकदा गंगा विष्णुर्मुख निरीक्षणम्, सस्मिता च सकामा च सैकटाक्षं पुनः पुनः। श्री नारायण बोले, हे नारद, मैं यह प्राचीन कथा कह रहा हूं जिसके सुनने मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। आप इसे सुनिए। लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा ये तीनों ही विष्णु की भार्याएं हैं। ये बड़े प्रेम के साथ सर्वदा भगवान विष्णु के समीप विराजमान रहते हैं। एक बार गंगा का मात्र होकर मुस्कुराती हुई कटाक्ष पूर्वक भगवान विष्णु का मुख बार बार निहार रहे थे। विमुर्जहास्तद्वक्त्रं निरीक्षेत क्षणं तदा, क्षमां चकार तद्दृष्ट्वा, लक्ष्मीर्नैव सरस्वती। मोध्यामासि पद्मातां सतरूपा च सस्मिता, क्रोधाविष्टा च सावाणी, न च शान्ता बभूव। उवाच वाणीभर्तारम् रक्तस्य रक्तलोचना, कुपिता कामवेगेन शशप्रस्फुरिता धरा। उस समय भगवान विष्णु क्षण भर उनके मुख की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। उसे देखकर लक्ष्मी ने तो सहन कर लिया, किंतु सरस्वती ने नहीं। उदारता की मूर्ति लक्ष्मी ने हंसकर उन सरस्वती को समझाया, किंतु अत्यंत कोपाविष्ट सरस्वती शांत नहीं हुई। उस समय लाल नेत्रों तथा मुखमंडल वाले और कुपित तथा कामवी के कारण निरंतर कांपते हुए होठों वाले सरस्वती अपने पति भगवान विष्णु से कहने लगी। सरस्वत्योवाच
सर्वत्र समता बुद्धि सद्भर्तो कामिनीं प्रति धर्मिष्ठस्य वरिष्ठस्य विपरीता खलस्य च ज्ञातं सौभाग्यमधिकम् गंगायं ते गदाधर कमलायं च तत्तुल्यं न च किंचिन्मयि प्रभो गंगाया पद्मया सार्धं प्रीतिश्चास्ति सुस्मता क्षमां चकारते निदं विपरीतं हरिप्रिया किं जीवनेन मित्रेव दुर्भाग्यश्च साम्प्रतं निष्फलं जीवनं तस्या यापत्यो प्रेम वंचिता। सरस्वती बोली, एक धर्मनिष्ठ श्रेष्ठ तथा उत्तम पति की बुद्धि अपनी सभी पत्नियों के प्रति समान हुआ करती है, किंतु दुष्ट पति की बुद्धि इसकी विपरीत होती है। ये गदाधर, मुझे ज्ञात हो गया कि गंगा पर आपका अधिक प्रेम रहता है, आप गंगा से अधिक प्रेम करते हैं और लक्ष्मी पर भी उसी के समान आपका प्रेम रहता है, किंतु हे प्रभु मुझ पर आपका थोड़ा भी प्रेम नहीं है। गंगा और लक्ष्मी के साथ आपकी प्रीति समान है, इसलिए इस विपरीत व्यवहार को भी लक्ष्मी ने क्षमा कर दिया। अब यहाँ मुझे अभागिनी के जीवित रहने से क्या लाभ, क्योंकि जो स्त्री अपने पति के प्रेम से वंचित है उसका जीवन व्यर्थ है। त्वां सर्वे सत्त्वरूपां च ये वदन्ति मनीषिणः ते च मूर्खा न वेदज्ञे न जानन्ति मतिं तव। सरस्वती वचः श्रुत्वा दृष्ट्वा तां कोपसंयुतां मनसा च समालोच्य सजगां बहिर्सभा। जो विद्वान लोग आपको सात्विक स्वरूप वाला कहते हैं वे सब वेदज्ञ नहीं है, अपितु मूर्ख हैं, वे आपकी बुद्धि को नहीं जानते हैं। सरस्वती की यह बात सुनकर और उन्हें कोपाविष्ट देखकर भगवान ने मन ही मन कुछ सोचा और वो इसके बाद वहां से निकलकर बाहर सभा में चले गए। जब कोई व्यक्ति क्रोध में हो ना तो उससे सामने से थोड़ी देर के लिए हट जाना ही बेहतर है, उसका क्रोध शांत हो जाए। गीति नारायणे गंगामुवाच निर्भयं रुषा वागधिष्ठात्री देवी सा वाक्यं श्रवण दुष्करम् हे निर्लज्जे हि सकामे स्वामी गर्वं करोषि किम् अधिकं स्वामी सौभाग्यं विज्ञापितुम् इच्छसि। भगवान नारायण के चले जाने पर
वाणी की अधिष्ठात्री देवी उन सरस्वती ने कुपित होकर के निर्भीकता पूर्वक गंगा से सुनने में अत्यंत कटु वचन का, ही निर्लज्ज ही काम, तुम अपने पति पर इतना गर्व क्यों कर रही हो? मेरे ऊपर पति का अधिक प्रेम रहता है, ऐसा तुम प्रदर्शित करना चाहती हो। मानचूर्णम करिष्यामि तवाद्य हरिसन्निधो, किम करिष्यति ते कांतो ममेवं कांतवल्लभे। इति मुक्त्वा गंगायां केशं गृहीतुमुद्यता वारयामास तां पद्मां मध्यदेशं समाश्रिता। शापवाणी तां पद्मां महाबलवती सती, वृक्षरूपा शरदरूपा भविष्यति निसंशय। हे कांतवल्य है, आज मैं भगवान विष्णु के सामने ही तुम्हारा अभिमान चूर्ण कर दूंगा। तुम्हारा वह पति मेरा क्या कर लेगा? ऐसा कहकर वे गंगा के बाल खींचने के लिए उद्यत हुई। तब लक्ष्मी ने दोनों के बीच में आकर उन सरस्वती को ऐसा करने से रोक दिया। इससे महान बलवती तथा अस्तित्वमयी सरस्वती ने उन लक्ष्मी को शाप दे दिया कि तुम नदी और वृक्ष के रूप वाली हो जाओगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। विपरीतम ततो दृष्ट्वा किंचिन्नमर्हसि, संतिष्ठति सभा मध्ये यथा वृक्षो यथा सरित। शापं श्रुत्वा तु सा देवी नैष शाप च कोप है, तत्रैव दुखिता तस्थो वाणीं धृत्वा करेण च। असंतुष्टां तु तां दृष्ट्वा क्रोध प्रस्विता धरां, उवाच गंगां तां देवीं पद्माचारक्तिलोचना। गंगा का विपरीत आचरण देख करके भी तुमने कुछ नहीं कहा और सभा के बीच में वृक्ष तथा नदी की भांति तुम जड़वत बन गई थी, इसलिए तुम वही हो जाओ। ये शाप सुनकर भी लक्ष्मी ने नहीं तो शाप दिया और न क्रोध ही किया। वे सरस्वती का हाथ पकड़ होकर दुखित होकर के वहीं पर बैठी रह गए। कोप के कारण कांपते हुए होठों तथा लाल नेत्रों वाले और अत्यंत असंतुष्ट उस सरस्वती को देखकर गंगा लक्ष्मी से कहने लगी, गंगोवाच तमुत्सृज मोहग्राम चे पद्मे किं मे करिष्यति, दुशीला मुखरा नष्टा नित्यं वाचालिरूपिणी।
वागधिष्ठात्री देवीयम् सततं कलेः प्रिया यावती योग्यता च स्यात् यावती शक्तिरेव च तथा करोतु वादं चेत् मया सार्धं च दुर्मुखी स्वबलं यन्मम बलम् विज्ञाप्य तुमेच्छसि। गंगा बोली, हे पद्मे, तुम अत्यंत उग्र स्वभाव वाले इस सरस्वती को छोड़ दो। यह शील रहित मुखर विनाशनी तथा नित्य वाचाल रहने वाली सरस्वती मेरा क्या कर ले? वाणी की अधिष्ठात्री देवी यह सरस्वती सर्वदा कलह प्रिया है। इसमें जितनी योग्यता तथा शक्ति हो वे सब लगाकर यह आज मेरे साथ विवाद कर लो। यह दुर्मुखी अपने तथा मेरी बल का प्रदर्शन करना चाहती है, तो सभी लोग आज दोनों के प्रभाव तथा पराक्रम को जान लें। जानन्तु सर्वे उभयो प्रभावं विक्रमं सती इत्येवं मुक्त्वा सा देवी वाणी शापं ददाविति। सरस्वरूपा भवतु सा या त्वां च शशाप है अधोमर्त्या सा पर्यातु सन्ति यत्रैव पापिने। करोति शं निपापानि गृहीष्यति निसंशये इत्येवं वचनं श्रुत्वा तां शशापे सरस्वती। ऐसा कहकर गंगा ने सरस्वती को शाप दे दिया और उन्होंने लक्ष्मी से कहा, जिस सरस्वती ने तुम्हें शाप दिया है वह भी नदी रूप हो जाए, वह नीचे मृत्यु लोक में चली जाए, वहां पापी लोग निवास करते हैं। वहां यह कलयुग में उन पापियों के पाप ग्रहण करेगी, इसमें संदेह नहीं है। गंगा की यह बात सुनकर के सरस्वती ने भी उसे शाप दे दिया। तमे व्यासी में ही पापम लभिष्यसि ईतन्मंस्यस्ते तत्र भगवान न जगामहे। चतुर्भुज चतुर्भिश्च पारदश्च चतुर्भुजे सरस्वतीं करे धित्वा वास्यामास वक्षसि। बोधयामास सर्वज्ञे सर्वज्ञानं पुरातनम् श्रुत्वा रहस्यं तासं च शापस्य कलहस्य च। गंगा की यह बात सुनकर के सरस्वती ने भी उसे शाप दे दिया कि तुम्हें जलातल पर जाना होगा
और वहां पापियों के पाप को अंगीकार करना होगा। इसी बीच 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु 4 भुजाओं वाले अपने चारों पार्षदों के साथ वहां आ गए। सर्वज्ञ श्री हरि ने सरस्वती का हाथ पकड़कर प्रेम पूर्वक उन्हें अपने वक्ष से लगा लिया और उन्हें शाश्वत तथा सर्वोत्कृष्ट ज्ञान प्रदान किया। उनकी कलह तथा शाप की बात सुनकर प्रभु श्री हरि उन दुखित स्त्रियों से समयानुकूल बात कहने लगे। श्री भगवान वाच लक्ष्मी तम कल्यागच्छ धर्मध्वजगृहं शुभे योनि संभवा भूमो तस्य कन्या भविष्यसि तत्रैव देवदोषेण ऋक्षत्वं च लभेष्यसि मदंशंसस्य सुरस्यैव शङ्खचूडस्य कामिनी भूत्वा पश्चात् मत्पत्नी भविष्यति निसंशये त्रैलोक्य पावनी नामा तुलसीती च भारती कल्या च सरिद्भावम् शीघ्रं गच्छ वरानने। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, हे शुभे, तुम अपने अंश से पृथ्वी पर राजा धर्मध्वज के घर जाओ। तुम अयोनिज के रूप में उनकी कन्या होकर प्रकट होगी। वहीं पर तुम दुर्भाग्य से वृक्ष बन जाओगी। मेरे ही अंश से उत्पन्न शंखचूड़ नामक असुर की भार्या होने के बाद ही उन्हें तुम मेरी पत्नी बनोगी, इसमें संदेह नहीं है। उस समय तीनों लोगों को पवित्र करने वाली तुलसी के नाम से भारतवर्ष में तुम प्रसिद्ध होगी। हे वरानने, अब तुम सरस्वती के शाप से अपने अंश से नदी रूप में प्रकट होकर भारतवर्ष में शीघ्र जाओ। भारती भारती शापान नामना पद्मवती भव गंगे यस्यासि पश्चात् तमंशेन विश्वपाविनी भारतं भारती शापाद् पापदाहाय पापिनां भगीरथस्य तपसा तेन नीता सुकल्पिते नाम्ना भागीरथी पूता भविष्यसि महीतले मदशस्य समुद्रस्य जाया जार्वेम ममाज्ञया। भारतवर्ष में पद्मावती नाम से तुम प्रतिष्ठित हो। तत्पश्चात उन्होंने गंगा से कहा, हे गंगे, लक्ष्मी के पश्चात तुम भी सरस्वती के शापवश पापियों के पाप को भस्म करने के लिए अपने ही अंश से विश्व पावनी नदी बन करके भारतवर्ष में जाओ। ही सुकल्पिते, राजा भगीरथ की तपस्या से उनके द्वारा धरती पर ले जाई गई तुम पवित्र भागीरथी नाम से प्रसिद्ध हो। हे सुरेश्वरी,
मेरी आज्ञा के अनुसार तुम मेरे ही अंश से उत्पन्न समुद्र की पत्नी और मेरी कला के अंश से उत्पन्न राजा शांतनु की भी पत्नी होना स्वीकार कर लेना। मत कलांश से भूप से शंतनोष सुरेश्वरी गंगा शापीन कल्या भारतम गच्छ भारती कलहस्य फलम मोक्ष पत्नीभ्यं सहच्युते स्वयं च ब्रह्म सदने ब्रह्मण कामिनी भव। तदनंतर उन्होंने सरस्वती से कहा, हे भारती, गंगा के शाप को स्वीकार करके तुम अपनी कला से भारतवर्ष में जाओ और दोनों पत्नियों गंगा तथा लक्ष्मी के साथ कलह करने का फल भोगो। साथ ही अच्युते अपने पूर्ण अंश से ब्रह्म सदन में ब्रह्मा की भार्या बन जाओ। गंगाया तु शिव स्थानम अत्र पद्येव तिष्ठतु शांता च क्रोध रहिता मद्भक्ता सत्वरूपिणी महासाध्वी महाभागा सुशीला धर्मचारिणी यदंश कल्या सर्वा धर्मष्ठाश्च पतिव्रता। गंगा जी शिव के स्थान पर चले जाएं। यहाँ पर केवल शांत स्वभाव वाले क्रोध रहित मेरे भक्त सत्स्वरूपा महान साध्वी अत्यंत सौभाग्यवती सुशील तथा धर्म का आचरण करने वाले लक्ष्मी ही विराजमान रहे, जिनके एक अंश की कला से समस्त लोकों में सभी स्त्रियां धर्मनिष्ठ पतिव्रता शांत रूपा तथा सुशील बनकर पूजित होते हैं। शांत रूपा सुशीलाशय प्रतिविश्वेषु पूजिता तिस्रो भार्या त्रिशीलस्य त्रयो भृश्यस्य बान्धवा धूम वेद विरुद्धाश्च नहेति मंगल प्रदा स्त्री पुंवच गृहे येषां गृहिणां स्त्री वशे कुमान् निष्फलं च जन्म तेषां शुभं च पदे पदे मुखे दुष्टा योनि दुष्टा यस्य स्त्री कलये प्रिया अरण्यं तेन गन्तव्यं महारण्यं गृहादरं जलानां च स्थलानां च फलानां प्राप्तिरेव च। भगवान बोले, विभिन्न स्वभाव वाली 3 स्त्रियां, 3 नौकर तथा 3 बांधवों का एकत्र रहना वेद विरुद्ध है। यानी ये तीनों एक साथ एक स्थान पर इकट्ठे नहीं रह सकते, अतः ये मंगलदायक नहीं हो सकते। जिन गृहस्थों के घर में स्त्री पुरुष की भांति व्यवहार करे और पुरुष स्त्री के अधीन रहे, उनका जन्म निष्फल हो जाता है और पग पग पर उनका अमंगल होता है। जिसकी स्त्री मुख दुष्टा
कुवचन बोलने वाले, योनि दुष्टा, व्याभिचार में लिप्त रहने वाले तथा कलह प्रिय है, उस व्यक्ति को जंगल में चले जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए बड़े से बड़ा जंगल भी घर से बढ़कर श्रेय होता है। जंगल में कष्ट कम होगा, वहां कंटक कम होंगे, लेकिन ऐसे गृहस्थ के घर में तो चारों ओर कांटे ही कांटे बिखरे पड़े हैं, क्योंकि वहां उस जल, स्थल और फल आदि की निरंतर प्राप्ति हो रहती है, किंतु घर में ये सब नहीं मिल पाता। सत्यम सुलभा तत्र नैतेशं गृहे विचयि वर्मग्नो स्थिति हिंसा जंतुनाम सन्निधो सुखम। अग्नि के पास रहना ठीक है, अथवा हिंसक जंतुओं के निकट रहने पर भी सुख मिल सकता है, किंतु दुष्ट स्त्री के सानिध्य में रहने वाले पुरुषों को अवश्य ही उससे भी अधिक दुख भोगना पड़ता है। तदोपि दुखम पुंसां च दुष्ट सन्निधो ध्रुवम् व्याधि ज्वाला विष ज्वाला वरम पुंसां वरानने। ही वरानने, व्याधि ज्वाला तथा विष ज्वाला तो पुरुषों के लिए ठीक है, किंतु दुष्ट स्त्रियों के मुख की जो ज्वाला है, उससे जो विष भरी अग्नि निकलती है, वह मृत्यु से भी बढ़कर कष्टदायक होती है। वह पल पल उस व्यक्ति को जलाती रहती है। दुष्ट स्त्रीणाम मुख ज्वाला मरणादितिरिच्यते पुंसां चैत्री जितां चैव भस्मान्तं शोचं ध्रुवम्। यदहनि कुरुते कर्म न तस्य फलभाग् भवेत् निन्दितोऽत्र परत्रैव सर्वत्र नरकं व्रजेत्। यशैकान्तिर्विहीनो यो जीवन्नपि मृतो हि से वहनिं च सपत्नीकं नैकत्र शेषे स्थिति। स्त्री के वश में रहने वाले पुरुषों की शुद्धि शरीर के भस्म हो जाने पर निश्चित ही नहीं होती। ऐसा व्यक्ति दिन में जो पुण्य कर्म करता है, उसके फल का भागी नहीं होता है। वह इस लोक तथा परलोक में सर्वत्र निंदित होता है और नरक प्राप्त करता है। जो यश और कीर्ति से रहित है, वह जीते हुए भी मृतक के समान है। किसी पुरुष की बहुत सी पत्नियों का एक साथ रहना कल्याणप्रद नहीं है। एक भार्या वाला तो सुखी है ही नहीं, फिर अनेक भार्याओं वाला कैसे सुखी रह सकता है। एक भार्य सुखी नहीं बहुभार्य कदाचन गच्छ गंगे शिव स्थानम ब्रह्म स्थानम सरस्वती। अत्र तिष्ठुमद्गिः सुशीला कमलालया सुसाध्यस्य पत्नी च सुशीला च पतिव्रता। स्वर्गे सुखं तस्य धर्म मोक्षे परत्र च पतिव्रता यस्य पत्नी च है च मुक्ते शुचि सुखी। जीवन मृतो शुचिर दुखी दुशीला पतिरेव च। हे गंगे, तुम शिव के स्थान पर जाओ, और हे सरस्वती, तुम ब्रह्मा के स्थान पर जाओ। यहाँ मेरे भवन में तो केवल उत्तम स्वभाव वाले लक्ष्मी ही रहे। जिस पुरुष की पत्नी सहज रूप से अनुकूल हो जाने वाली
उत्तम स्वभाव वाले तथा पतिव्रता होती है, उसे इस लोक में तथा स्वर्ग में सुख तथा धर्म प्राप्त होते हैं और परलोक में मोक्ष पद प्राप्त होता है। जिसकी पत्नी पतिव्रता होती है वह पवित्र तथा सुखी है। इसके विपरीत दुराचारणी स्त्री का पति जीते जी मृतक के समान अपवित्र तथा दुखी है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रम संहितायां नवम स्कंधे लक्ष्मी गंगा सरस्वती नाम भूलेव की अवतार वर्णम नाम षष्ठो अध्याय। सच्चे दरबार की जाके शाम नु अजन खिलाने राजमाज मुझे दे। तुलसी पीड़ी वृंदावन की जय हो, तुलसी पीड़ी वृंदावन की जय हो, खाने मक्खना से जाके मेरे तुलसी पीड़ी वृंदावन की। नाम जप ले, नाम जप ले, ताइयों मुकड़ा चढ़ासी है आज नाम जप ले। तुलसी पीड़ी वृंदावन दी जय हो, तुलसी पीड़ी वृंदावन दी जय हो, खाने मक्खना से जाके मेरे तुलसी पीड़ी वृंदावन दी। जिंदगी की मौका और मिलिया रोना थोड़ा छट बंदिया, रोना थोड़ा छट बंदिया, जितने राम रखी उतने ये रोना थोड़ा छोड़ बंदिया। तुलसी पीड़ी वृंदावन दी जय हो, तुलसी पीड़ी वृंदावन दी जय हो, पीड़े मक्खना से जाके खाइए तुलसी पीड़ी वृंदावन दी।
दान न करे, किरुला पाके दान न करे। जे तू स्वर्ग दा लुटड़ा नजारा किरुला पाके दान न करे। लस्सी पीनी वृंदावन दी जय हो, लस्सी पीनी वृंदावन दी जय हो। पेड़े मखना न जाके खाइए, लस्सी पीनी वृंदावन दी। लागे ना करे भाई भाई दा हिसाब देना पैना कि रब दंद लागे ना करे। लस्सी पीनी वृंदावन दी जय हो, लस्सी पीनी वृंदावन दी जय हो। पेड़े मखना न जाके खाइए, लस्सी पीनी वृंदावन दी जय हो। बाणा पावे पावे ना पावे, बाणा पावे पावे ना पावे। अपने मन नू रख ले ठिकाने के मामा बाणे पावे ना पावे। ना हिरदनद कोलो लिखदा, ना हिरदनद कोलो लिखदा। हाथ फड़ के लिखावे राधा रानी, ना हिरदनद कोलो लिखदा। लस्सी पीनी वृंदावन दी जय हो, लस्सी पीनी वृंदावन दी जय हो। पेड़े मखना न जाके खाइए, लस्सी पीनी वृंदावन दी। ओ राजवा जम्मू शहर दे जय हो, राजवा जम्मू शहर दे जय हो। जाके शाम नू अजन खिलाने की राजवा जम्मू शहर दे। जय